सीरिया से अहम खबर। सीरिया में विद्रोही गुटों में जंग। एसएनए के रडार पर मिसाइल हमला हुआ है। वाईपीजे की महिला ब्रिगेड का अटैक, ये देखिए आप। और वहीं रूस यूक्रेन वॉर की बात करें तो रूस यूक्रेन में लगातार तबाही मचा रहा है। पुतिन ने नए साल में यूरोप में नए टारगेट भी फिक्स कर लिए हैं। इन सब के बीच वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की की बेचैनी लगातार बढ़ती जा रही है कि कहीं ट्रंप सत्ता संभालने के बाद यूक्रेन का सरेंडर ना करा दें या फिर युद्ध विराम हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो जिन इलाकों पर रूस का कब्जा है वो यूक्रेन के हाथ से निकल सकते हैं, जबकि नाटो को इस बात की फिक्र है अगर यूक्रेन हार गया तो पुतिन आगे दूसरे देशों पर हमला करेंगे। इसलिए ज़ेलेंस्की ने युद्ध नीति बदल दी है। वो नाटो देशों के साथ मिलकर ट्रंप से बातचीत की तैयारी में है। इसके लिए एक खुफिया प्लान भी तैयार किया जा रहा है जिससे ट्रंप को सैन्य मदद के लिए तैयार किया जा सके। आखिर क्या है ज़ेलेंस्की और नाटो का ब्लूप्रिंट, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में आप देखिए। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। नए साल में अगर पुतिन ने हमले का नया पैटर्न अपनाया है तो ज़ेलेंस्की ने भी अब युद्ध नीति बदल डाली। अब नए तरीके से रूस पर हमले किए जा रहे हैं। कुर्स्क से लेकर क्रीमिया तक यूक्रेन ने तबाही मचाई हुई है। दरअसल ज़ेलेंस्की ने रणनीति के दो फ्रंट खोल दिए हैं। पहले फ्रंट पर वो रूस पर हमले करके उसे बैकफुट पर लाने की कोशिश में है। दूसरे फ्रंट पर डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत करके युद्ध को लंबा खींचने की सहमति बनाने में जुटे हैं। यानी ज़ेलेंस्की ने अपना कूटनीतिक दांव भी खेलना शुरू कर दिया है। अमेरिका में ट्रंप की वापसी के काउंटडाउन से यूक्रेन की बेचैनी बढ़ रही है क्योंकि ट्रंप बाइडेन की युद्ध नीति का विरोध कर चुके हैं। वैसे डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार कहा था कि ज़ेलेंस्की दुनिया के बेस्ट सेल्समैन हैं। वो अपना दर्द बेचकर अमेरिका के $1 बिलियन ले जाते हैं। अब ट्रंप की वापसी हो रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या ज़ेलेंस्की की डिमांड पूरी करेंगे। हालांकि जो कयास लगाए जा रहे हैं उसमें यह तय माना जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप यूरोप से ज्यादा अरब पर फोकस करने का मन बना चुके हैं। यानी इजराइल को सैन्य मदद दी जाएगी जबकि यूक्रेन की मदद रोकी जा सकती है। ज़ेलेंस्की को इसका अंदाजा हो चुका है क्योंकि ट्रंप और पुतिन की केमिस्ट्री बता रही है कि यूक्रेन नेपथ्य में जाने वाला है। इस बीच दो बयानों ने ज़ेलेंस्की की धड़कनें और बढ़ा दी हैं। रूस में अमेरिका की राजदूत लिन ट्रेसी ने कहा है कि वॉशिंगटन मॉस्को के साथ कंस्ट्रक्टिव बातचीत के लिए तैयार है, जबकि स्लोवाकिया की MEP यानी मेंबर ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंट कैटरीना रॉथ ने कहा है कि मॉस्को भी शांति वार्ता के लिए तैयार है। यानी यूरोप में हालात ज़ेलेंस्की के हाथ से निकलते जा रहे हैं। दूसरी तरफ ट्रंप सरकार आते ही ज़ेलेंस्की की मुसीबत और बढ़ सकती है। ऐसे संकेत मिल रहे हैं शपथ लेते ही डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन को दी गई सैन्य मदद में भ्रष्टाचार की जांच करा सकते हैं। वैसे डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिन पहले कहा था कि वो 24 घंटे में युद्ध विराम करा सकते हैं और अब यूरोप में शांति वार्ता की चर्चा शुरू हो गई है। नेटो देशों में दो गुट बन गए हैं। एक गुट यूक्रेन को सैन्य मदद देने का हिमायती है, जबकि दूसरा गुट शांति प्रक्रिया के जरिए युद्ध रुकवाने का पक्षधर है। बदलते हालात को देखते हुए ज़ेलेंस्की ने भी अपनी युद्ध नीति को बदला है। अब वो नेटो को आगे रखकर डोनाल्ड ट्रंप को साधने की तैयारी में है। इसके लिए फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रो के जरिए ट्रंप से सीक्रेट मीटिंग की तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही बैकडोर से नेटो की सैन्य शक्ति का इस्तेमाल का ब्लूप्रिंट बना लिया है, क्योंकि नेटो जल्द ही यूक्रेन को नॉन न्यूक्लियर सैन्य मदद देने के लिए तैयार हो गया है। इसके अलावा जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन मिलकर ट्रंप टीम के संपर्क में है। हालांकि ज़ेलेंस्की की यह रणनीति उल्टी भी पड़ सकती है।
क्योंकि अमेरिका में ट्रंप के करीबी यूएस से मिलने वाली मदद की चोरी करने का आरोप जेलेंस्की पर लगा रहे हैं। डर है कि ट्रंप सत्ता में वापसी के साथ ही यूक्रेन में जांच शुरू करा सकते हैं। इसलिए जेलेंस्की यूक्रेन के कई इलाकों से रूस को पीछे ढकेलने में लगे हैं। अगर युद्ध विराम होता है तो रूस का कब्जा काफी कम जमीन पर हो सके और यूक्रेन से समझौता हो तो जेलेंस्की को कम नुकसान का सामना करना पड़े। इस बीच यूक्रेन ने रूस पर हमले बढ़ा दिए हैं। यूक्रेन के हमलों से काला सागर में विध्वंस मचा हुआ है। यूक्रेन के ड्रोन हमले में सेवास्तोपोल बेस पर नेवल पोस्ट खाक हो गई। यूक्रेन ने हमले के लिए सी ड्रोन का इस्तेमाल किया। इस दौरान रूसी वॉरशिप पर भी लगातार हमले किए गए। वॉरशिप से उड़े 2 कॉम्बैट हेलीकॉप्टर मार गिराए गए। यूक्रेनी फाइटर जेट ने हेलीकॉप्टर को उड़ा दिया। Mi-8 हेलीकॉप्टर पर स्टॉर्म शैडो से हमले किए गए। ओडेसा पोर्ट से लगातार हमले किए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे से काला सागर में रूस यूक्रेन में बारूदी घमासान जारी है। कुर्स से लेकर क्रीमिया तक यूक्रेन के हमले बता रहे हैं कि जेलेंस्की को उम्मीद जगी है कि ट्रंप का रुख बदल सकता है, क्योंकि कई देश बैकडोर से ट्रंप को सैन्य मदद के लिए तैयार कर सकते हैं। उन देशों में फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, पोलैंड, डेनमार्क, फिनलैंड, स्वीडन और तीनों बाल्टिक देश लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया शामिल हैं। फ्रांस और ब्रिटेन तो ट्रंप टीम के संपर्क में हैं। हो सकता है ट्रंप के शपथ ग्रहण के तुरंत बाद ही जेलेंस्की और ट्रंप की मुलाकात हो, जबकि उससे पहले मैक्रो और ओलाफ शोल्स मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि अभी तक इस पर ट्रंप की तरफ से तस्वीर साफ नहीं हुई है कि रूस यूक्रेन में युद्ध विराम के लिए रोड मैप क्या होगा, जबकि ऐसी स्थिति में यूक्रेन की तरफ से बयान आया है। जेलेंस्की के प्रमुख सलाहकार मिखाइलो पोडोल्यक ने कहा है, बातचीत के बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन ये एक भ्रम है। कोई वार्ता प्रक्रिया नहीं हो सकती क्योंकि रूस को इस युद्ध के लिए पर्याप्त कीमत नहीं चुकानी पड़ी है। यानी जेलेंस्की को पूरी उम्मीद है कि शांति प्रक्रिया के लिए अमेरिका आगे नहीं बढ़ेगा, इसलिए यूक्रेन ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। बेलगोरोद में 13 रिहायशी इलाकों में ड्रोन स्ट्राइक की। कुर्स्क में रूस की मिलिट्री पोस्ट तबाह कर डाली। सेवास्तोपोल पर भी ड्रोन से हमला किया। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने पिछले साल यानी 2024 में रूस के 37,000 ड्रोन मार गिराए। इसके अलावा स्टॉर्म शैडो से यूक्रेन ने काला सागर में तबाही मचाई हुई है, जिसमें रूस के 2 हेलीकॉप्टर मार गिराए। यूक्रेन के ड्रोन अटैक से क्रेमलिन की घबराहट बढ़ती जा रही है, क्योंकि नेटो से यूक्रेन को सस्ते और हल्के कामिकाज़े ड्रोन बनाने की तकनीक मिल चुकी है, जिससे वो खुद ही प्रोडक्शन कर रहा है। ड्रोन खतरे को देखते हुए रूस ने नया प्लान बनाया है। अब तमाम एयरबेस और सैन्य ठिकानों पर एंटी ड्रोन वॉल बनाई जा रही है। एयर डिफेंस तैनात करके सुरक्षा की जा रही है, जिससे यूक्रेन के ड्रोन हमले रोके जा सके। इस प्लानिंग को रूस ने ड्रोन कारपेट नाम दिया है, लेकिन यूक्रेन के पास बारूद सिर्फ कुछ ही दिनों का बचा है। अगर सैन्य मदद नहीं मिली तो यूक्रेन का खात्मा तय है। अब सब कुछ ट्रंप के रुख पर निर्भर करने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप को अपने पाले में लाने के लिए जेलेंस्की ने कई दांव खेले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारत।